भारत से खबर कि जापान से भी ज्यादा अच्छी बुलेट ट्रेन अब भारत खुद अपनी कंट्री में बना रहा है। इंडिया न सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। क्यों हिला डाला ना। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। स्पेशली इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सिंसियर उन्होंने एफर्ट्स किए और हमने 3-4 मौके ज़ाय भी किए, हमने ज़ाय किए। मैं समझता हूँ इंडियंस ने हमें मौके दिए थे कि किस तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी दुनिया से कम्पीट कर रही है, दुनिया को बीट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान्स व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। हमारा मुल्क ना मजहब कोई शय हमें नहीं क्या करे, ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफिज है। वो इस मुल्क को लेके ना मतलब उसी के आसरे पे हैं, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीजें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो हालात बदल जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा, मगर सारे ख्वाब टूट गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अब भारत में ही बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदमे में है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन की भी तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित ट्रेन की भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी होगी। फिलहाल इसकी डिजाइन पर काम किया जा रहा है। इकोनॉमी टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा, इसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जो पहले ही 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू सकती है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन पर काम किया जा रहा है। रिपोर्टर में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ये ट्रेन फिलहाल भारत में दौड़ रही किसी भी ट्रेन से तेज होंगी। मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन उत्तर, दक्षिण और पूर्वी कॉरिडोर में शुरू होंगी, जिनका कुछ ही समय पहले ऐलान किया गया है। नए कॉरिडोर में और भी ज्यादा भारतीय तकनीक और देश में ही तैयार हुई चीजों का इस्तेमाल होगा। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब, ये जो बुलेट ट्रेन है, इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले, जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई, वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है, वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात ये है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है, उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है, उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है। अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं, तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं और फिर वो करके भी दिखाते हैं। ये चीज है बात।
तो मसला ये है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इस मुल्क को लेके ना मतलब उसी के आसरे पे हैं हम, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा और हम तो बात करते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को, पहले अपने बच्चों को तो आप पढ़ाएं। हाँ, वो एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई हाँ, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना है? उनके बच्चों से अभी हमें फुर्सत नहीं मिल रही, उनको हमने इतना तो पढ़ा दिया, वो तो बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहे हैं। वो क्या बात है। वो अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार कर रहे हैं। जब उनको हम किसी लेवल पे पहुंचा देंगे ना, फिर शायद है कि हम अपने तो बच्चों के बारे में सोचें और फिर हम तरक्की करें। चाहे क्या उनको? हमने कहा था हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना, तो वो दुश्मन भी हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो फिर हम ही उनको पढ़ा रहे हैं ना। हम कैसे पढ़ा रहे हैं सर? उनकी अपनी किताबें हैं, उनका निज़ाम तालीम एक जैसा है, मॉडर्न तालीम है वहाँ पर, वहाँ के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, वहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ उनकी अपनी है, तो हम कैसे उसमें किरदार अदा कर रहे हैं? हमारा फोकस एक चीज़ पे है कि हमने सॉन्ग रिलीज़ करने हैं, तो हमने सॉन्ग में कह दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमने सॉन्ग में कह दिया है हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है। शायद कोई गाना ऐसा भी रिलीज़ कर दें तो हो सकता है इनके हमारे बच्चे, मजाक कर रहा हूँ ना, टोंट कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं? वो गूगल की कंपनी है, हर कंपनी की जो CEO हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज़्यादातर वो इंडियंस हैं, और हम अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है ना, तो हमारी करेंसी स्टेबल है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ। इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है, ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है।